भारत इंग्लैंड से टेस्ट मैच का अपना पहला मुकाबला हार चुका है और इस हार का जिम्मेदार कोई बॉलर्स को मान रहा है तो कोई फील्डर्स को। तो बहुत कह रहे हैं कि हम गिल के खराब कप्तानी के कारण हारे, क्योंकि गिल का अपने कैप्टनशिप में पहला मुकाबला था तो उन पर उतना सवाल जवाब करना सही नहीं होगा। लेकिन वाकई जहां सवाल जवाब करने की जरूरत है वो है भारत का निचला क्रम। पहले टेस्ट मैच में एक साई सुदर्शन को छोड़ दिया जाए तो टॉप के चारों बल्लेबाज ने शतक लगाए, लेकिन जब बात टेलेंडर्स की आई तो वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। पहली पारी में जब 430 के स्कोर पर सुमन गिल के रूप में भारत का चौथा विकेट गिरा था, तब भी ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से 600 का स्कोर पार कर जाएगा, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में थे करुण नायर, जडेजा और शार्दुल ठाकुर, जो कि ऑलराउंडर के रूप में टीम में शामिल थे। और जब ये दोनों इंडिया के लिए भी खेल रहे थे तो करुण नायर ने 200 और ठाकुर ने शतक भी जड़े। लेकिन बारी जब इंडियन टीम के लिए आई तो लास्ट के 6 बैट्समैन सिर्फ 41 रन के भीतर आउट होकर के पवेलियन लौट गए, और जो भारत का स्कोर एक टाइम 600 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था वो मात्र 471 रन पर सिमट गया। और दूसरी पारी में भी पंत और राहुल के शतक के बदौलत भारत बहुत मजबूत स्थिति में दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था कि भारत इस बार तो इंग्लैंड को 500 प्लस रन का टारगेट चीज करने के लिए दे ही सकता है, क्योंकि 287 रन तक भारत के हाथ में 7 विकेट था। लेकिन 287 के स्कोर पर पंत और 333 के स्कोर पर जब राहुल का विकेट गिरता है तो एक बार फिर भारत के लास्ट के 6 विकेट स्कोर बोर्ड पर मात्र 31 रन जोड़ करके ऑल आउट हो जाती है, और हम बस 364 रन का ही टारगेट इंग्लैंड वालों को दे पाते हैं। जडेजा और शार्दुल ठाकुर न बल्ले से कुछ कमाल दिखा पाए और न ही गेंद से। जडेजा पहली इनिंग्स में 11 तो दूसरी इनिंग्स में 25 रन बनाते हैं, लेकिन विकेट उनको सिर्फ मिलता है 1। उसके बाद ठाकुर पहले इनिंग्स में 1 तो दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 4 रन बना करके आउट हो जाते हैं और सिर्फ 2 ही विकेट ले पाते हैं। और करुण नायर, जो कि एक प्रॉपर बैट्समैन है, वो दोनों पारी को मिला करके सिर्फ 20 रन ही बनाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पहली बार भारत का टेलेंडर्स इतने कम स्कोर पर ऑल आउट हो गया, बल्कि 2024 के बाद से अब तक 9 बार ऐसा हो चुका है कि टीम इंडिया के निचले क्रम के 6 बल्लेबाज ने मिलकर के 50 रन भी ना जोड़े हो। और एक बार तो ऐसा भी हो चुका है कि लास्ट के 6 बल्लेबाज बिना एक भी रन जोड़े ऑल आउट हो गई। जी ससुर। इंडिया 2024 में जब साउथ अफ्रीका टेस्ट खेलने गई थी तब दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में भारत का 153 रन पर 5वां विकेट गिरा और 153 रन पर ही 10वां विकेट भी गिर गया। लेकिन गनीमत रही कि फिर भी हम वो टेस्ट मैच जीत गए, और जीत के हीरो हर बार की तरह एक बार फिर रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 6 विकेट निकालकर साउथ अफ्रीका को नस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन कब तक बुमराह ही अकेले जिताते रहेंगे? बुमराह के बाद क्या कभी सोचा है आपने?